अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान डेवलपमेंट चार्जेस को लेके बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ की लेन देन हो रही होती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे कस्टमर्स और एंड यूज़र्स अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर मिसट्रस्ट का भी इजहार करते हैं और गुस्से का भी। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस पॉइंट को समझने की, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का 95% एरिया इस वक्त खाली है, यानी ज़मीन तो वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद है, लेकिन वहीं हम अगर शहरों की सूरत हाल देखें तो हमें सीवरेज के मसाइल नज़र आते हैं, हमें तारें लटकी हुई खंभों से नज़र आती हैं, हमें गटरों के ढक्कन खुले हुए नज़र आते हैं, हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नज़र आती है कि हर शख्स अपने आप का बचाव और तहफ़्फ़ुज़ करने में मसरूफ़ होता है। आए दिन आप चोरी डकैती की वारदातें सुनते हैं उन कराची जैसे शहर में। इसके अलावा भी हर शहर के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि जिससे लोग बेयकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। लेकिन जब भी आप किसी हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब करते हैं तो बेसिकली आप 5 मरला के प्लॉट का इंतखाब नहीं कर रहे होते, आप उस लाइफ़स्टाइल का इंतखाब कर रहे होते हैं, आप उस लाइफ़स्टाइल को चूज़ कर रहे होते हैं कि जो आपको सूट करता है। मार्केट के अंदर बेतहाशा प्रोजेक्ट मौजूद हैं। कौन सा प्रोजेक्ट आपको फैसिनेट करता है, ये आपके अपने इंटरेस्ट, चॉइसेस और लाइकिंग या डिसलाइकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपका प्रोजेक्ट आपको आया कि स्कूल ऑफ़र कर रहा है, हॉस्पिटल ऑफ़र कर रहा है, खुली सड़कें ऑफ़र कर रहा है और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वहाँ पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, वहाँ पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी से वाबस्ता या मुताल्लिक तमाम किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप देखते हुए किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपना प्लॉट बुक करवाते हैं। यकीनन गली मोहल्ले के अंदर प्लॉट की अवेलेबिलिटी आज के दिन भी ख़त्म नहीं हुई है। अगर 95% एरिया आज के दिन भी खाली है तो आप उस 95% एरिया के ऊपर भी आबाद हो सकते हैं अगर आप इन सारी सहूलियात को खुद अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हर शख्स के पास ऑप्शन मौजूद होता है और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पहाड़ों की चोटियों के ऊपर या फिर सहराओं के बीचों बीच अपने विलास भी तामीर करते हैं, अपने पैलेस और महल भी तामीर करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें खुद अफोर्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान ये कोशिश करता है कि एक मखसूस पेमेंट प्लान को लेके चले, एक मुय्यना मुद्दत के अंदर अपनी पेमेंट को मेक श्योर करे और ये सारी चीज़ें उसके डोर स्टेप के ऊपर उसको कोई दूसरा शख्स, कोई दूसरा इदारा या फिर सोसाइटी की इंतज़ामिया फराहम कर दे। तो इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए सोसाइटी एक चीज़ आपके ऊपर लागू करती है और वो है डेवलपमेंट चार्जेस। यकीनन डेवलपमेंट चार्जेस कोई भी सोसाइटी आपको फराहम करदा डेवलपमेंट के मेयार, मिकदार और उसके हिसाब किताब के मुताबिक ही लागू करती है। यकीनन डेवलपमेंट चार्जेस जब कोई भी सोसाइटी लागू करती है तो वो अपनी डेवलपमेंट को भी उस लेवल पर रखने की कोशिश करती है कि जितने पैसे वो आवाम से ले रही है। अगर किसी सोसाइटी के अंदर गलियाँ कच्ची हैं, वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बुरा है, वहाँ पर तारों का निज़ाम बुरा है, वहाँ पर बिजली की सहूलियात नहीं है, वहाँ पर पानी की सहूलियात नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बुरी है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर रहने वाले डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी एतराज़ करते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर भी एतराज़ करते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी अच्छे से सबको लेकर चलना चाहती है तो सोसाइटी को खुद भी अच्छे से चलना चाहिए। और यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद अरसे के दौरान आपने एक पैनिक से सूरत हाल देखी होगी मार्केट के अंदर कि जब किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में ये ख़बर मार्केट में आई कि वो डेवलपमेंट चार्जेस लेने लगी है। डेवलपमेंट चार्जेस ऑब्वियसली सोसाइटी को पहले से क्लियर कर देना चाहिए कि ये अमाउंट आपको पे करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम अंधी तकलीद भी करते हैं और हम अंधी नफ़रत भी करते हैं। हम चीज़ों को लॉजिकली समझने की बजाय सिर्फ इस चीज़ को बेस बना लेते हैं कि आया कि वो बात करने वाला शख्स कौन है, सिर्फ उस बेस के ऊपर हम किसी भी बात को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप सामने रखें तो हाउसिंग सोसाइटी ने आपको चार्ज तो करना ही होता है, लेकिन क्या हाउसिंग सोसाइटी आपसे वो पेमेंट प्लान के तहत ले रही है, ये सोसाइटी इंतज़ामिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वही सोसाइटी इंतज़ामिया उस पेमेंट को पेमेंट प्लान के अंदर लिख दे तो आप में से बहुत सारे लोग उस पेमेंट प्लान को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि उसकी कीमत किसी दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट से ज़्यादा हो गई है कि जो डेवलपमेंट चार्जेस आपसे बाद में ले गया। तो ये सारी चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है। आपको अगर कुछ सहूलियात चाहिए तो उसकी कुछ कीमत आपको अदा करना होगी। वो कीमत अगर पेमेंट प्लान के तहत हो तो भी ठीक है, और अगर पेमेंट प्लान के बाद अचानक से आपको सुनने को मिले तो भी आपको समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको कोई भी इंसान फ्री में नहीं फराहम करने वाला। बातें थोड़ी तल्ख हैं लेकिन हकीकत पर मबनी है।
اور ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت کو آہستہ آہستہ کر کے تمام معاملات کے اندر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے. ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے رہیے. لگزوریس مارکیٹنگ کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو پوزیشنیبل چیزوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ قائل کرے, اور آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی چیزیں خود بھی فراہم کرنے جا رہے ہیں کہ جو پوزیشنیبل ہوں گی, اور جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ کسی بھی بیلون پیمنٹ یا کسی بھی اچانک پیمنٹ کی زد میں نہیں آئے گی, اور جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ نہ ڈوبے گی اور نہ ہی اس کے اوپر کسی بھی قسم کا لاس ہوگا. ہم خود ذمہ دار ہوں گے ہر پوائنٹ کے اوپر, ہر موقع کے اوپر. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ. شکریہ. اللہ حافظ.